मधि में निरखी निहारा, घट में देखा अगम पसारा। महाराज कहते वो तो बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ तो बूंद है, वहां तो मतलब यह है कि कितने कितने बड़े। अब उसका इसका क्या प्रमाण दिया? कहते हैं कि हमने बराबर सैल सफर की उन लोगों की, बराबर मतलब ये। तो कहते हैं कि फिर हमने देखा अगम तमाशा। बोलो। सात दीप पृथ्वी नौखंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्मांड। कहते हैं 7 दीप नौखंड, ये सब हमने देखे उस ब्रह्मांड में। और 1-2 ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनती ब्रह्मांड। अरे भाई, उस मालिक ने जब रचना की थी तब तो सुरतें नहीं भेजी थी, तब तो जीवात्माओं को भेजा नहीं था। उसने इतने बड़े बड़े मंडल पहले ही से बना रखे थे, क्योंकि इसकी मौज मर्जी थी उसकी विस्तार करने की, उसकी इच्छा थी, तो उसने विस्तार पहले कर दिया। तो पहले तो मंडलों में कोई नहीं था, तब खाली मंडल थे। आवाज ही आवाज सब में गूंज रही थी, प्रकाश ही प्रकाश सब में हो रहा था। पाप पुण्य का कोई नाम निशान नहीं था, अच्छे बुरे का। तो वहां से यहां तक सब प्रकाश ही प्रकाश। कहते पहले तो कुछ नहीं था। वो कहते मैंने ये देखा। बोलो। समुद्र सात प्राग पद बेनी, गंगा जमुना सरस्वती। कहते गोस्वामी जी महाराज वहां पर मैंने उन समुद्रों को और उस प्रयाग को, उस त्रिवेणी संगम को जो उनके चरणों कमरों में बह रही है, वो तो अगम नदियां है। वहां तो बालू बरसात तो होती नहीं, मिट्टी कूड़ा कचरा होता नहीं, कोई मलमूल तो वहां पर है। यहाँ मितान को भी वहां पर कोई चीज वहां पर ये नहीं। कहते इतनी बड़ी बड़ी नदियां, ऐसे तुम्हारे स्वर्ग और बैकुंठ और ब्रह्मांड, उसके अंदर में खरबों खरबों जाकर के सब के सब चले जाए तो एक रेशे में समा जाए, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। कहते गोस्वामी महाराज हमने देखा सब इस घाट पर बैठकर। इधर देखो, ये दोनों आंखों का जो बीच का हिस्सा, ये घाट है सूरत का, ये जीवात्मा का रूह का। कहते यहां से बैठ करके हमने देखा, यहां से आज ये देखा। बोलो। और नदी 18 गंडा, ये सब निरखी परा ब्रह्म। कहते और 18 कहते हैं नदियां, ये सब ब्रह्मांड में सब देखने को मिला। प्राग भी, त्रिवेणी भी, ये भी मतलब ये सब उनके उस कमलों में, उस चरण कमलों में सब देखने को सब कुछ मिला, कोई चीज बाकी नहीं। बोलो। चारों खाने जीवन जहोई, अंडज पिंडज उखम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड में तो ये सब चीजें वहां से दिखाई देती है कि अंडज क्या है, पिंडज क्या है, उखमत क्या है, स्थावर क्या है, 4 खाने क्या है, 84 लक्ष्मियां क्या है, नरक क्या है, मतलब ये सब कुछ वहां से दिखाई देता। सो मैंने ब्रह्मांड में सब कुछ देखा, कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है, जरा सी भी सब उन्होंने देख डाला। सबका अनुभव किया 25 साल के अंदर ही। ये सब अनुभव उनका 25 साल के अंदर ही है। जमानी का जो शुरू होने जा रहा वो पहले ही प्राप्त कर लिया, ये ज्यादा दिन की बात भी नहीं। बोलो। भिन्न भिन्न जीवन कर विस्ताना, 4 खान 84। कहते हैं अलग अलग जीवों का फिर इसमें विस्तार। ये पशु है, पक्षी है, कीड़े है या स्थावर है, इनका अलग अलग, फिर 84 लक्ष्मियों का, और फिर नरकों का अलग अलग, उनका सबका स्वभाव अलग अलग विस्तार, उनके अलग अलग कर्म। ये कहते हैं हमने सब वहां देखा। बोलो। और पहाड़ नारे बहु तेरा, जो ब्रह्मांड में जीव बसे। कहते हैं यहां भी देख लिया, और जो जीव ब्रह्मांड में जो बसे हुए, जो वहां खचाखच ये सुरते हैं जीवात्मा, उनको भी देखा। इधर भी देखा, उधर भी देखा। न स्वर्ग बचा, न वैकुंठ बचा, न ब्रह्मांड बचा, न विष्णु बचे, न शिव बचे, न शंकर बचे, न अध्यात्म शक्ति बची, और न ईश्वर बचे, न माया बची, न वो मतलब है कि ब्रह्म बचे। कहते हैं सब मैंने देखा अपनी आंखों से। बोलो।
काछु काछु देवस शैलयस कीना, तीन लोक भीतर में चीना। कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने 3 लोग, ये भी मैंने देख लिया और 3 लोग के परे। जब ये कहते हैं सफर करते रहे, सब लोगों में घूमते रहे, तो ये हमने सब देखा। और ये 3 लोग का सब अब इसके परे है। ये तो पिंड लोग है, इसके ऊपर अंड लोग है, फिर उसके ऊपर में ब्रह्मांड लोग है, और उसके बाद तब पार ब्रह्मांड पूरा। बोलो। जो जग घट घट माही समाना, घट घट जग जीव माही जा। कहते हैं कि भाई जिस तरह से जीवात्माएं मंत्रों के मंदिर में बंद की गई है, तो ये तो गलीच और मैली हो गई, लेकिन ऊपर में जो है जीवात्माएं जो वहां रहती है, वो तो प्रकाश में, वो तो रोशनी में, वो तो सबके लिए। वहां तो ये कोई जन्म और मरण इस तरह का नहीं है जैसे आपको, लेकिन वहां उसकी अवध है। 1 लाख बरस की है, 2 लाख बरस की है, 50,000 की है, 20,000 की है। इस तरह से अलग अलग मंडलों में उनकी अवध है कि इतने दिन तुम यहाँ रहो और इस सुख को भोगो, और भोगने के बाद फिर नीचे चलो, यहाँ मृतलोक में आ जाओ। तो वहां भी नहीं टिक सकते, यहाँ भी नहीं टिक सकते, फिर आप ब्रह्मांड में भी नहीं टिक सकते, क्योंकि वहां की भी अवध है। इतनी मेहनत करने के बाद कहते हैं रहे तुम उसी जाल में, फिर लौट के आ जाओगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, और फिर कर्मों के बंधन में बंधोगे, और फिर 84 जाओगे, नरकों में जाओगे। बात तो वही है। कहते हैं ये हमने सब देखा। बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने, एक दिवस गए अधर ठिकाने। गोस्वामी महाराज कहते हैं इस तरह से बहुत दिन बीत गए देखते देखते, और सब कुछ समझते समझते ये सब एक दिन क्या हुआ कि हमारी सूरत चढ़ गई इसके परे, वो उधर चली गई। कहते हैं जो अधर का जो उसका मतलब आधार था उसको पकड़ा, उधर उधर का था, उधर से आवाज आई, और आवाज ही को पकड़ के जाते हैं सब को। नाम को ही पकड़ के चढ़ना, दूसरा और कोई रास्ता नहीं, उसी को पकड़ के चढ़ गए। बोलो। पर्दा दूसर फोड़ी उड़ानी, सूरते सुहागे ने भैया। कहते हैं कि पर्दा ये दोनों उसने तोड़ दिए, मृतलोक का भी तो खत्म हो गया, फिर उसने मतलब यह है कि अंडलोक का भी और ब्रह्मांड का भी पर्दा तोड़ दिया। अब ये पार ब्रह्मांड की तरफ गई। बोलो। शब्द सेंध में जाई सिरानी, अगम द्वार खिड़की। कहते हैं कि शब्द सिंध है, यानी शब्द का समुद्र है, आवाज का समुद्र है, देववाणी का समुद्र है, ब्रह्मवाणी का समुद्र है, आवाज ही आवाज।